Good morning students, how are you? I hope you are doing well, enjoying the videos, learning at home. So, we will continue our class. So, class 7th हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था. ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है. ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो बेसिकली किससे होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है. और मैंने आपको डाइजेशन कल बताया था कि डाइजेशन क्या होता है. ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं व्हाट इज डाइजेशन. अच्छा, अब ये देखो, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, इन लार्जर मॉलिक्यूल्स जब ये स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स में आपको बता चुकी थी क्या क्या थे. हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, और फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या थे हमारे? ये सारे क्या थे हमारे? ये सारे हमारे कंपोनेंट्स थे, है ना. तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में ये हो गए हैं तो इनको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का डाइजेशन न्यूट्रिशन पार्ट वो होगा, वो कहाँ कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो आज हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट अस रीड इट आउट. ओके, उससे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है. Look this picture. Okay, this is the digestive system, human digestive system. What does it include? It includes salivary glands, mouth, है ना, pharynx, esophagus, a food pipe-like structure that is known as esophagus, stomach, liver, gallbladder, small intestine, pancreas, large intestine, anus. All these things include in our digestive system. So इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What all these things are important for and how all these things help in a proper digestion in a human being. So let us start. तो क्या कह रहे हैं वो? Human beings like other animals take in food through the mouth. Yes, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह फूड कहाँ से लेंगे? माउथ से लेंगे. माउथ से ही तो हम खाना खाते हैं. द कंटिन्यूअस कैनल बाय विच फूड एंटर द बॉडी एंड वेस्ट आर एक्सपेल्ड आउट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो मैंने अभी आपको बताया कि पूरी जो डाइजेशन की प्रोसेस है बॉडी में फूड का एंटर होने से उसका बाहर निकलने तक, एक्सपेल्ड आउट तक, वो सब किसमें कंप्लीट होता है? एक कैनाल है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, है ना. जैसे एक एग्जांपल लो कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको नदी के अंदर से एक सुरंग बना दी है, तो आप वो सुरंग होगी ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी. वहां से आप जाते और आगे तक पहुंच जाओगे अपनी जगह तक, है ना. तो उस सुरंग में बहुत सारी चीजें भी आएंगी, पत्थर आएंगे, गुफाएं आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी. तो वो सब क्या होती है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल है. उसके जो है पार्ट्स वो है ये. तो पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस को फॉलो करती है. ओके, और इसके पार्ट्स क्या क्या है? माउथ, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जिसके थ्रू खाना, पानी सब जाता है. देन स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. ओके चिल्ड्रन. द एलिमेंट्री कनाल and the associated glands like pancreas and liver form the digestive system. तो ये सब चीजें मिलकर के क्या बना देती हैं, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं. अभी देख लो सारी चीजें है ना. अभी हमने पढ़ा माउथ, ईसोफेगस, पैनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें मिलकर के क्या बना देती हैं, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके चिल्ड्रन. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म कैसे होता है. लेट अस स्टडी द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. कैसे कैसे पूरा जो प्रोसेस है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग को है वो पहुंच जाता है. सबसे पहली प्रोसेस क्या है, इंजेशन. इंजेशन मतलब अंदर ले रहे हैं हम, है ना. तो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी के अंदर फूड हम कैसे ले रहे हैं, वो सारी प्रोसेस किसके अंदर आएगी, इंजेशन के अंदर. ओके. व्हाट दे आर सेइंग, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. दिस इज अवर माउथ. यहां से हम क्या लेंगे, फूड को लेंगे. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ. अब जब खाना हम खाएंगे तो एकदम से निगल तो लेंगे नहीं, धीरे धीरे चबा के खाएंगे. तो वो चबाने में कौन हेल्प करेगा, हमारे टीथ हमारी हेल्प करेंगे. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. क्या बोल रहे हैं वो, छोटे छोटे पीसेस में कोई भी फूड को ब्रेक डाउन कर देना विद द हेल्प ऑफ टीथ इज नोन एज मास्टिकेशन. अब टीथ हमें पता है 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ये देखो ऐसे होते हैं इंसीजर, ऐसे होते हैं कैनाइन, ऐसे होते हैं प्रीमोलर और ऐसे होते हैं मोलर्स. अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि कितने नंबर्स में होते हैं, क्या होता है और क्या इनका फंक्शन होता है. सबसे पहले क्या है हमारे इंसीजर्स. ये कैसे होते हैं, फ्लैट टीथ लोकेटेड इन द फ्रंट में जो टीथ लोकेटेड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंसीजर्स. ये देखो आगे के ये जो 4 दांत होते हैं ये कहलाते हैं हमारे इंसीजर्स. ओके चिल्ड्रन. नंबर ऑफ टीथ 2 जॉस होती हैं, एक तो लोअर जॉ होती है और एक अपर जॉ होती है. लोअर जॉ में भी 4 रहेंगे और अपर जॉ में भी 4 रहेंगे. तो टोटल नंबर में कितने होते हैं, ये 8. इनका काम क्या होता है, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड. खाने को चबाना, काटना और उसको बाइट करना, मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसका ब्रेक डाउन करना. फिर आते हैं कैनाइंस. कैनाइंस कैसे होते हैं, शार्प पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर ऑन ईदर साइड. अब ये देखो कैनाइन, ये जो इसके पास में जो टीथ होते हैं ये कहलाते हैं कैनाइन. इनका ये 2 होते हैं नंबर में, एक इधर और एक इधर, है ना. तो 2 ही नीचे और 2 ही ऊपर, तो कितने हो गए, तो टोटल 4. इनका काम क्या होता है, पर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड को काटना. दैट इज नोन एज कैनाइन्स टीथ. देन कम्स प्रीमोलर. नेक्स्ट टू कैनाइन ऑन ईदर साइड आर प्रीमोलर्स. ये देखो प्रीमोलर्स, ये 2 इधर होते हैं और 2 ही इधर होते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं, ये प्रीमोलर्स होते हैं. ये टोटल 4 होते हैं, नीचे वाली जॉ में 4, ऊपर वाली जॉ में भी 4. टोटल कितने हो गए, 8. इनका काम क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. यूं गोल गोल उसको घुमा देना, इनका काम होता है प्रीमोलर्स का. मोलर्स. नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स ऑन द ईदर साइड आर मोलर्स. ये 3, 6 होते हैं नंबर्स में, 3 इस साइड और 3 उस साइड. तो इनका काम क्या होता है, नीचे वाली जॉ में 6, ऊपर वाली जॉ में 6, टोटल कितने हो गए 12. इनका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. इनका भी सेम काम है जो प्रीमोलर्स का होता है. सो अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ टीथ चिल्ड्रन. नाउ ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, है ना. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड द टेम्पररी टीथ और द मिल्क टीथ एंड आर 20 इन नंबर. जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दूध के दांत होते हैं, है ना, वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो वापस से उग जाते हैं. तो वो कितने होते हैं नंबर में, 20 होते हैं. अराउंड द एज ऑफ 6 साल की उम्र तक मिल्क टीथ स्टार्टेड फॉलिंग एंड गेट रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ.
6 साल की उम्र तक जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं और फिर वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब पक्के वाले टीथ आ जाते हैं। इसके बाद अगर ये टीथ टूट जाएंगे तो फिर नए टीथ उगाना मुश्किल है, फिर वो हम आर्टिफिशियल तरीके से ही उगा पाएंगे। There are 32 permanent teeth in a mouth of an adult with different shapes and functions. छोटे बच्चों में तो कितने होते हैं, अराउंड 6 ईयर तक 20, लेकिन जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके कितने होते हैं टोटल 32। और 32 ही कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जो अगर टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, डिफरेंट शेप्स और फंक्शंस होते हैं उनके। ईच जॉ है 16 टीथ, नीचे वाली जॉ में 16, ऊपर वाली जॉ में भी 16। इन चिल्ड्रन देयर आर ओनली 8 मोलर टीथ इन द माउथ, द अदर 4 मोलर डेवलप एट द एज ऑफ 18 और लेटर एंड आर कॉल्ड विजडम टीथ। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के बाद भी जो होते हैं, उनके जो मोलर टीथ होते हैं वो कितने कितने होते हैं, वैसे तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं अपर जॉस और लोअर जॉस में, लेकिन छोटे बच्चों के 4 ही होते हैं, है ना। बाकी के जो होते हैं, मतलब टोटल देयर आर ओनली 8 मोलर टीथ, मतलब 4 होते हैं, और बाकी के जो 4 हैं, मतलब अगर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 बचे, और यहाँ से भी 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने बचे 2, तो 2 और 2 4, तो टोटल 4 टीथ जो होते हैं वो कब डेवलप होते हैं, एट द एज ऑफ 18, और उनको क्या कहते हैं हम, विजडम टीथ। जैसे कहते हैं ना अक्लदाड़ आ रही है, तो वो क्या कहलाती है, विजडम टीथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग मतलब सड़ने से बचाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीथ की केयर करना। If we do not clean our teeth and mouth after eating, harmful bacteria begin their growth and start living in it. अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके अंदर फंस जाएंगे और फिर वहां पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे बैक्टीरिया फिर, these bacteria start acting on the food, break down sugar stuck on between our teeth and produce an acid. और फिर ये माउथ के अंदर ही चिपके रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स के एसिड वहां पर बनाते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ शुगर। फिर देखो क्या कह रहे हैं ये, द एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ एंड रिजल्ट इन कैविटीज। वो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे जो हमारी टीथ है उनको बेकार कर देगा, सड़ा देगा। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके। उसको क्या कहते हैं, टूथ डिके। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट एंड शुगर प्रोडक्ट्स। जो मीठा हम खाना खाते हैं उस पर बैक्टीरिया जल्दी से पनपते हैं। Sometimes bacteria, food particles and saliva form a thick layer on the surface of the teeth, which is called plaque. कभी कभी क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सलाइवा और फूड पार्टिकल्स मिलकर के एक जो टीथ होता है उस पर बहुत बड़ी लेयर बना देते हैं, जो येलो कलर की होती है, वो क्या कहलाती है, प्लेक कहलाती है। ओके चिल्ड्रन, तो टीथ समझ में आ गई। ये देखो ऐसे हो जाते हैं, फिर हमारे दांत सड़ जाते हैं अगर हम अच्छे से उनकी सफाई नहीं करते हैं तो। नाउ कम्स टंग। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर माउथ दैट इज फ्री एट द फ्रंट बट अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। है ना, ये हमारी टंग होती है। आगे से तो कैसी रहती है, फ्री रहती है, लेकिन पीछे बकल कैविटी से अटैच्ड रहती है। The tongue helps to mix saliva with the food, detect different kinds of taste through the taste buds and to swallow the food. टंग का काम क्या होता है, टंग का काम सलाइवा को मिक्स करना फूड के साथ। दूसरा, डिफरेंट टेस्ट, स्वीट है, सॉर है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, वो हमें कौन बताता है, टंग बताती है ना। और किसकी हेल्प के थ्रू बताती है, वो हमें उस टंग पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उन टेस्ट बर्ड्स की वजह से वो हमें बता देती हैं कि खाना तीखा है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। और फूड को स्वेलो करने के काम में भी टंग हेल्प करती है। तो चिल्ड्रन, आज हमने पढ़ी है इंजेशन की प्रोसेस, इनटेक ऑफ फूड, कि माउथ के अंदर फूड हमने लिया तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। कल हम पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन to convert food into usable form, that is breakdown of complex components into simpler forms. वो कैसे होगा वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक आपको ये पूरा रीडिंग करनी है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि चिल्ड्रन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना।
तो मैंने आज आपको क्या बताया है, आपको माउथ के बारे में बताया है ना, इंजेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, कि माउथ के अंदर जो फूड है वो कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है और कौन इसकी हेल्प करता है उस फूड को ब्रेक डाउन होने में, क्योंकि सीधे का सीधा फूड तो यहाँ नहीं आएगा, इसोफेगस में फंस जाएगा, है ना, तो उसको पहले ब्रेक डाउन होना पड़ता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर आता है। तो आज आपको ये पूरा पढ़ना है। ओके चिल्ड्रन, बाकी मैं डाइजेशन कल पढ़ाऊंगी।